ज्ञानदाता श्री साहब जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। दीदी माँ राजमणि जी के चरणों में प्रणाम करते हूँ, प्रणाम करते हूँ। जितने गुरु बैठक में आए हैं सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। ठीक, मन संचालक भाई तरफ से वो भजन मिला है।
को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। चरण में रखते हुए, साहब दीदी के चरण में रखते हुए सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। हम सब आज गुरु स्वरूप की चर्चा में उपस्थित हैं। गुरु चर्चा के लिए आमंत्रित हैं हमारे बीच अर्जुन गुरु भाई जी जो सूरजगढ़ा से चल करके आए हैं। उनसे निवेदन है कि मंचासीन हो। अर्जुन गुरु भाई जी सूरजगढ़ा। कजरा दरियापुर। उनके लिए समय सीमा 5 से 7 मिनट। सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर सिंह के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ममतामयी दीदी नीलम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी उपस्थित गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच संचालक की ओर से इस जगत गुरु शिव को अपना गुरु कैसे बनाएंगे, तो साहब दीदी के आशीर्वाद, साहब दीदी का वाणी, साहब दीदी ही बोलवाते हैं। यह गुरु मंच पर हम लोग जो कुछ भी आवाजें देते हैं, साहब दीदी के आशीर्वाद से, गुरु की दया से ही होती है। हम लोग उस जगत गुरु, आदि गुरु शिव को अपना गुरु बनाने के लिए क्या करेंगे दीदी, क्या करेंगे भाई, क्या करते हैं? इस जगत के आकर्षण को अपना बनाने के लिए बहुत अथक मेहनत और प्रयास, मन, तन और धन भी लगा देते हैं। साहब ने कहा उस परम सत्ता, उस जगत गुरु को अपना बनाने के लिए बस एक छोटी सी कार्य दे के जा रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो गुरु का आदेश है, उस आदेश को
यानी कि 3 सूत्र जो साहब दिए, शिव से लिए थे और हमको साहब ने दिए, उसको एक दूसरे को दे दो। उस 3 सूत्र को समझा दो, बुझा दो, बता दो और आगे बढ़ जा। बाकी काम हम सलट लेंगे। तुम प्रयास मत करना कि मेरा कहा नहीं मान रहा है। हम कहते हैं साहब की बात हमरा मानिए नहीं रहा, ऐसा नहीं करना भाई बंधु। साहब ने यही कहा कि मैं छोटा सा एक ही काम दे रहा हूं कि बस 3 सूत्र दूसरे को बताओ और तुम आगे बढ़ो, बाकी काम मैं समझूंगा। मेरा 3 सूत्र है, मैंने तुमको दिया है, मैं संभालूंगा, हम देख लेंगे, हम समझाएंगे। तुम क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, तुम खाली बता दो, आगे बढ़ जाओ। तो दीदी भैया यही काम करना है, इसी काम को करेंगे, शिव मेरे गुरु हो जाएंगे। क्योंकि साहब का बात मानना है ना। साहब ने हमको 3 सूत्र दिया है। हम लोगों को पहला सूत्र दया मांगने के लिए कहे तो दया मांगते रहेंगे। दूसरा सूत्र है कि दूसरे को बता देना है, बता देंगे, आगे बढ़ेंगे। तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर लेंगे। 3 काम करेंगे, शिष्य बनेंगे, शिष्य बनाने का प्रयास करेंगे। यही तो काम छोटा सा मिला है, बस इस काम को करेंगे, शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, अवश्य हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं दीदी। तो हम लोग इस 3 काम को करें। ज्यादा कुछ हम जानते भी नहीं है, अभी तो हमारा जन्म हुआ है इस आध्यात्मिक दुनिया में। अभी हम बहुत दिन के हैं नहीं, भले उम्र ज्यादा हो गया हो, लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में गुरु मुख होने का जो अवसर मिला है वह बहुत ही कम है। हम लोग आप लोगों के बीच एक बउआ के समान है, क्योंकि मुश्किल से लॉकडाउन के 1 साल 1.5 साल पहले हमने शिष्यता ली थी। हमने कुछ नहीं जाना और इस सब से बहुत दूर रहते थे, लेकिन साहब की दया, शिव गुरु का दया, आज हम इस मंच पर आप लोगों के बीच ये बनरवा बैठ गया है। साहब की कुछ आशीर्वाद मिला है कि आप लोगों के बीच 1-2 शब्द बोले। भैया के आदेशानुसार हमारा समय सीमा जो मिला था लगभग हो चुका है। पुनः एक बार अपने गुरु महेश्वर श्री साहब दीदी एवं तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। कल्याणपुर पंचायत के जमालपुर गांव के एक गुरु बहन है, पूरे अठमल गोला प्रखंड के प्रमुख भी हैं, देवी गुरु बहन जी। आप मंच पर आमंत्रित हैं, आपसे निवेदन है आप मंच आसीन हो। 3 सूत्र बताने का प्रयास करेंगे हम सबों के बीच। अठमल गोला प्रखंड के प्रमुख श्रीमती देवी देवी, आप सादर आमंत्रित है। आप मंच से जितने भी यहाँ गुरु बहन एवं गुरु भाई आए हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि हम इस प्रांगण में आकर आप लोग के साथ यहाँ अमृत जुटे हैं। शिव गुरु 3 सूत्र दिए हैं, नीचे गिरना चाहिए, उसको तो पालन करना ही है, गुरु का आदेश है, उसको हम पालन करते हैं। पहला में है दया मांगना, दूसरा में है चर्चा करना, तीसरा में है नमः शिवाय का प्रणाम करना।
देवों का देव महादेव हैं, गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। वो तो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं, जगत के पालनहार हैं। सब तो वही हैं, वही सबको देखने वाले हैं। हे गुरु, आप सबको ऐसा करें कि सब गुरु बहने, सब गुरु भाई अपने में आपस में सभी मिलकर चर्चा करें और सबको ज्ञान दें। मैं ये भजन आप लोग के बीच में सुना देती हूँ। धन्य है धरतिया के भाग हो, जहाँ हो बैसी बचर चाह। धन है धरतिया के भाग हो, जहाँ हो बैसी। चिंटू गुरु भाई जी नाल बजाने के लिए आ जाए। सरस्वती माई हो, जहाँ हो बैसी बचर
प्रणाम करती हूँ। मैं एक बार प्रणाम करती हूँ, उसके बाद इनको विराम दे रही हूँ। देख रहे हैं कि हम आप कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना मेरी माँ और बहनें सुरक्षित है। चंद जमीन के लिए, चंद पैसों के लिए हम आप आत्मघाती पगडंडियों पर चलने के लिए विवश हैं। पिता पुत्र में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, गांव टोले समाज में प्रेम नहीं। एक एक बित्ते की जमीन के लिए हम आप एक दूसरे की हत्या करने पर तुले हुए हैं। सूचनाएं तो हैं हमको, आपको समझ नहीं है। सूचना है कि यह धरती रहने की जगह नहीं है। कोई नहीं रहा है यहाँ, ना मेरे बाप दादा रहे हैं, ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे। जो आया है उसको जाना है, और कमाल की बात है कि कब जाना है इसका भी हमको आपको पता नहीं। हम लोग बरसों की सोचते हैं, पल का ठिकाना नहीं है। और करते क्या हैं? एक आदमी ने ठीक कहा था कि अगर लेके यहाँ से जाना रहता तो क्या करते हम आप, जबकि जानते हैं कि लेके कुछ भी नहीं जाना है, ना कुछ लेके आए थे, तब क्या कर रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या स्थिति हमारी आपकी है। इसमें ना हमारी गलती है, ना आपकी गलती है। ज्ञान के अभाव के चलते ये स्थितियां हमारे समाज, हमारे देश और दुनिया की हुई है। अब इस धरती पर ज्ञान देने वाले कोई नहीं। धन्य है साहब हरिंद्रानंद, जिन्होंने शिव गुरु को धरती पर उतारा। किताबों के पन्नों से वह शिव गुरु हैं, यह बात हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, साधु संत, ऋषि मुनि, महर्षि बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी ने आजमाया नहीं, सिर्फ पढ़ा। साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद, हम आप जानते हैं, जिन्होंने इस काम को शुरू किया है। उनके विषय में भी थोड़ा हम लोग जान लें। आपके बिहार के ही सिवान जिले के अमरोली गांव में रहने वाले उनका जन्म हुआ था। यानी यह माना जाए आज के परिवेश में वह साहब हरिंद्रानंद महामानव, और अंत में उन्होंने कहा साहब तो शिव को कहा जाता है, साहब परमात्मा को कहा जाता है। वही परमात्मा ज्ञान देने के लिए कहा गया है कि शिव साक्षात सिवान में आके जग को गुरुमुख किए। पूरे जग को, पूरे संसार को गुरुमुख करने की जिम्मेवारी उन्होंने ली, और आज उसी का परिणाम है। यह जो दुनिया है, यह हरिंदर की दुनिया है। ये दीदी नीलम माँ की फुलवारी है, जिसके फूल हम आप हैं। एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया, हाय रे दुनिया हरिंदर की दुनिया, ये हरिंदर की दुनिया है। उनका जन्म हुआ था देश के आज़ादी के 1 वर्ष के बाद। 1947 में देश आज़ाद हुआ, और 1948 में 31 अक्टूबर को उनका जन्म होता है सिवान जिले के अमरोली गांव में। देश तो अंग्रेज की गुलामियों से मुक्त हो चुका था, लेकिन अज्ञानता की गुलामी इस देश को जकड़े हुए था। क्योंकि हम आप बड़े भाग्यशाली हैं, जिस देश में हम आप हैं, यह अध्यात्म की भूमि रही है। यहीं से जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, महर्षि हमारे भारतवर्ष में ही पैदा लिए हैं, और यहीं से पूरे विश्व में अध्यात्म का प्रचलन हुआ। लोगों ने अध्यात्म के बारे में जाना है। और आप जानते होंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग आज भी पाकिस्तान अलग होने के बावजूद भी भारतवर्ष में ही है, जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हमारे महादेव के हैं। हम आप सौभाग्यशाली हैं। उस देश में ज्ञान की कमी हुई, और यहीं से ज्ञान का बाहर भी जाना था। और साहब के रूप में महादेव 31 अक्टूबर 1948 को ज्ञान देने के चलते इस धरती पर उतरे हैं। वही शिव साहब के रूप में
बचपन में ही जब वो 8 वर्ष के थे, उनकी आदतें, चूंकि कोई साधु संत वो नहीं थे, आपके बिहार सरकार में बहुत बड़े पद से रिटायर किए हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं, ऐसे तस्वीर आपके सामने लगी हुई है। कहीं से आपको साधु का भेष नहीं होगा, आम आदमी की तरह उनका जीवन। और बचपन से ही कुछ अटपटे काम किया करते थे, जबकि उनके पिताजी शिक्षा विभाग में बहुत बड़े अफसर और जमींदार के लड़के थे। वो क्या पड़ी थी उनको कि ये सब करने की जरूरत क्या थी। बचपन में भी महादेव की तस्वीरें लेते थे, सीढ़ियों पर लगाते थे और ऊपर में एक प्लास्टिक के ड्राम में पानी रखते थे और पाइप से नीचे फोटो पर पानी गिराते थे। जब नीचे पानी आता था तो आप पूछते थे उनके पिताजी, कह रहे पानी सीढ़ी पर से कहां से आ रहा है? तो उनकी माँ कहती थी और कोई ना हुई बरकुए हुई। ये बड़े लड़के थे, अपने घर में सबसे बड़े पुत्र थे। 8 वर्ष की उम्र में ये बचपन में जादू टोना इधर उधर खूब किया करते थे, ये बचपना खेल। एक दिन की घटना है, उनके पिताजी शिक्षा विभाग में बहुत बड़े अफसर थे। एक शिक्षक आए थे शाम के वक्त, उनके पिताजी से कुछ काम था और बालक हरिंद्रानंद, इनकी उम्र 8 वर्ष की थी। वो खेल रहे थे बरामदे में। शाम में उनको नाश्ता दिया गया था, क्योंकि दूर से आए थे, रात में उनको रुकना था। जो नाश्ता दिया गया तो उनके दांत में कुछ तिनका फंस गया था, खाने अनाज के टुकड़े फंसे हुए थे। तो साहब उस समय खेल रहे थे बरामदे में, जो 8 वर्ष की उम्र थी, तो उनसे उन्होंने कहा कि बउआ एगो खैरिका लावत दांत खोदे खाती। वो शिक्षक महोदय कहते हैं। तो वो कहा कि नहीं, नौकर से मांग लीजिए। बालक थे तो उन्होंने फिर कहा कि बउआ हमहू शिक्षक बानी, एगो दांत खोदे खातिर तिनका लावत। उन्होंने शरारती किया। नारियल की झाड़ू से जो बुहारा जाता है, वो झाड़ू रखी हुई थी बगल में, उस झाड़ू का एक तिनका तोड़ करके कहा कि लीजिए दांत खोदिए। शिक्षक महोदय समझे कि अरे ये लड़का हमारे साथ शरारती कर रहा है। उस तिनके को उस शिक्षक महोदय ने फेंका। जैसे ही वह तिनका फेंकते हैं, वह तिनका सांप बन जाता है। वह तिनका सांप बनता है। बच्चा थे, चिल्ला करके उनके गर्दन में, जो चौकी पर बैठे थे, उछल करके गर्दन में लिपट गए। उनके पिताजी अंदर थे, तो शिक्षक महोदय को लगा कि अरे चिल्ला रहा है बचवा, तो अंदर से साहब कहेंगे कि क्या हुआ। तो तुरंत वो कहता है कि का बा देखा कुछ नहीं थे, यानी वह सांप बनना, फिर सांप से तिनका हो जाता। खेला यहीं से शुरू हुआ है, ये शिक्षकता का। और वो शिक्षक तांत्रिक थे, शिक्षक थे भी, लेकिन तंत्र का ज्ञान उनको था और इस तरह का खेला उन्होंने किया। और उसके बाद से उनके अंदर चमत्कार सीखने की होड़ लगी कि हमको सीखना है। अब उस शिक्षक का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं से भी कोई साधु महात्मा आ रहा है, बस से चले गए, मोटरसाइकिल से चले गए। इस तरह से चमत्कार सीखने के क्रम में वो 14 गो शरीरधारी गुरु बनाए। वो घर से तिरस्कृत होते गए, जबकि उस घर में तो पढ़ाई का माहौल था। उनसे छोटे भाई जो उनको थे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ये भी सिर्फ नाम का पढ़ाई करते थे। पिताजी बहुत नाराज रहते थे इनसे। लोग कहते थे कि अरे तो बहक गया आपका बेटा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ये सीखने के चक्कर में 14 गुरु बनाए। हम लोग आज 1-2 गुरु बनाते हैं तो कहते हैं कि हम तो गुरुमुख हो ही। 14 गुरु बनाए, कहीं कुछ नहीं मिला उनको, हर जगह ठगे गए। क्योंकि जमींदार के लड़के थे, पैसे की कमी नहीं थी, खूब ठगा इनको। और एक घटना होती है, जब ये लॉ कॉलेज पटना में पढ़ा करते थे, तो आरा वहां से नजदीक है। एक रात श्मशान और कब्रिस्तान की साधनाएं करने जाते थे, आरा के गांधी श्मशान में। बहुत दिनों तक एक महादेव के भेष में आसमान से उतरता
और कहा कि मैं ही महादेव हूँ, जो सीखना चाहते हो मैं तुझे सिखाऊंगा। यह सिलसिला बहुत दिन तक चला और कहा गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। थोड़ी देर अगर सेंट डालते हैं तो थोड़ा देर रहेगा फिर उड़ जाएगा। वही स्थिति हुई। वह महादेव नहीं था, वह तो महाप्रेत था। अपना लक्षण दिखा दिया और तत्क्षण 2 बजे रात्रि में आरा के गांधी श्मशान से वो निकलते हैं। हारे और अब क्या करें, निराशा की स्थिति, अब क्या करें नहीं करें, लेकिन एक चीज उनके अंदर जिंदा था कि हमको चमत्कार सीखना है तो सीखना है। इतने ठगे जाने के बाद लाचारी और बेबसी उनके साथ हो गई। जैसे ही श्मशान से मुड़ते हैं वो घर जाने के लिए, एक याद आता है अनायास, कोई प्रयास नहीं था उनका। लोग उनको याद आया कि लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। उन्होंने सुन रखा था लोगों से, साधु संतों से, विद्वानों से कि गुरु भगवान होते हैं। तो लगा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। वह भगवान महादेव को समझते थे। अपने घर में सुन रखा था उन्होंने अपने माँ पिता से कि उनके पिताजी कहते थे उनकी माँ को कि मलकिनी महादेव के भगवान कहल जाला, महादेव के ईश्वर कहल जाला। और उन्होंने भगवान जान करके उनको अपना गुरु बनाया। और तब श्लोक भी याद आया जो आजकल हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म इतनी बड़ी चीज है। लिखा है उस श्लोक में, कहा गया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी साक्षात, इधर उधर नहीं, पीछे नहीं, आगे नहीं, कहीं नहीं, साक्षात जो है गुरु साक्षात परब्रह्म। ब्रह्म भी नहीं, परब्रह्म, जिससे कोई ऊपर नहीं होता है। यह गुरु का अस्तित्व है, गुरु की अवधारणाएं हैं और उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। अब जरूरी चीज जान लीजिए, उसके बाद 1 वर्षों तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे रहते थे, जैसे खाते पीते थे, बस इतना याद रखा वो सीखेंगे तो आपसे। उस बीच में बहुत सारी बातें हुई। वो सोचते थे कि शरीर में गुरु तो शरीर में होना जरूरी है, जब गुरु शरीर में नहीं है तो हम कैसे सिखाएंगे। लगता है कि यहाँ भी हम फंस गए। लेकिन उनका हिसाब बताता था कि 2 जोड़ 2 4 होता है। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। 1 वर्षों तक खड़े रहे कि जो आप गुरु जब बदल दिए हैं तो जो नया गुरु कहेंगे मैं वही करूंगा। कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन आदतें जो थी उनकी, और कसम भी खाए। वो 3 कसम खाया उन्होंने। पहला कसम खाए कि आदमी के रूप में आइएगा तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा, क्योंकि आदमी के रूप में 14 गुरुओं ने उनको धोखा दिया। दूसरी कसम खाए या श्मशान और कब्रिस्तान की जो साधना करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, वह मैं नहीं करूंगा। और तीसरी कसम खाया कि जो तस्वीरों में दिखते हैं महादेव के भेष में, जटा त्रिशूल और डमरू और सांप गले में, उस भेष में आइएगा तो भी मैं आपसे नहीं सीखूंगा, क्योंकि ये तीनों जगह वो धोखा खाए थे। और 1 वर्षों के बाद उनका पिताजी का ट्रांसफर होता है मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज। वहाँ शाम के वक्त में, ठीक 1 वर्ष के बाद शाम के वक्त में, वह सोच रहे थे, अपने जीवन का लेखा जोखा कर रहे थे और एक अंगुली में अपने कमरे की चाबी लेके घुमा रहे थे। कुर्सी पर बैठे थे, अचानक नमः आता है और शिवाय निकल जाता है और अकबका करके बोलते हैं, अरे अरे यह तक खोजत रहनी, और हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है। माँ अंदर से पूछती है कि का भूत लाए रहे बबुआ जे मिल गए। इधर से साहब कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर वो पूछती है कि पूछा तानी कि का भय रहे जे मिल गए। वो कहते हैं कि अम्मा चाबी भूत लाए रहे मिल गए, और अध्यात्म की सही में चाबी उस दिन मिला था साहब को। और उसके बाद से चमत्कार शुरू हुए। 1 वर्षों तक किसी से कुछ नहीं कहा उन्होंने। जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी,
जब उनका फिर नौकरी भी हुआ, वीडियो बने, मधेपुरा गए, वहां श्मशान के उनके जो पुराने साथी थे उन लोगों से जाके मिला। वो कहा कि अभी तक आप लोग श्मशान ही साध रहे हैं, शिव को अपना गुरु क्यों नहीं बनाते हैं? कहा कि ये कौन नया बात बता रहे हैं, हम लोग तो जानते हैं यहाँ के शिव तो गुरु है। कहा कि जानते हैं और आप अभी तक बनाए नहीं। और उस समय से यह बात चली, सिर्फ अकेले यही इस काम को करते थे। रोहतगी साहब वह भी अब शरीर में नहीं रहे, पटना सिटी में मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वो भी मजिस्ट्रेट थे बेगूसराय में। उनके आवास पर वो ठहरे थे, वहाँ महादेव से कुछ वार्तालाप हुई और वहाँ ही कहा गया कि तुम जो करते हो और उसे करने को कहो। यानी साहब उस समय लोगों को कहते थे कि शिव को अपना गुरु बनाइए और नमः शिवाय करिए। तो कहा कि और तुम जो करते हो औरों से करने को कहो। कहानियां लंबी है, समय नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उनके विषय में जानना भी हमको आपको जरूरी था और आज ये उसी का परिणाम है। यह चर्चा जो आज कहते हैं उसी को चर्चा कहा गया। दया का जो बात आई वह मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान में कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी थी। वह मजिस्ट्रेट थे, कुछ लोगों ने कहा कि अरे हरिंद्रानंद तो अपने यहाँ प्रेत पालते हैं, क्योंकि जो लोग प्रसाद चढ़ाने जाते थे उनके पूजा घर में उसमें बदलाव हो जाता था। और एक मजिस्ट्रेट साहब चले गए थे, ऑफिस में आके हल्ला किए, ये पूरा गर्म हो गए, तपाकी टाइप का आदमी, श्मशानी आदमी। कहा कि अगर सिंहेश्वर स्थान में महादेव को प्रसाद खिला के दिखा दीजिएगा तब हम समझेंगे कि आप प्रेत नहीं पालते। और वहां पर 50 रसगुल्ले लिए गए, चढ़ाया गया। शाम का वक्त था, पुजारी को कहा गया पट बंद करिए। कहा कि नहीं, पट बंद नहीं होगा। तो कहा कि आप खिलाइए तो पट बंद हो और मैं भोग लगाऊं तो पट, जनता भोग लगाए तो पट नहीं बंद होगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट थे, पुजारी ने गेट को बंद किया। पुराने जमाने का कमारी था लकड़ी का, वो बाहर से साफ साफ दिख रहा था कि वो प्रसाद जो है 50 रसगुल्ले की थाल किधर रखी हुई है, शिवलिंग कहाँ है। बाहर से अंदर की चीजें दिख रही थी। और साहब और दीदी बगल में खड़ी थी। बहुत लोग रास्ते में मिले, कहा कि आज साहब जा रहे हैं महादेव को प्रसाद खिलाने के लिए। तो कुछ लोग पीछे से लग गए, 150 की संख्या हो गई। और जब पट बंद हुआ तो साहब कहते हैं बुढ़ऊ इज्जत रखिए। बस इतना ही बात कहा उन्होंने, बुढ़ऊ इज्जत रखिए। कोई भी नहीं सुना, सिर्फ दीदी बगल में खड़ी थी वो सुनी और उतने में लाइन कट जाती। क्योंकि बाहर से सब दिख रहा था, शाम का वक्त था, लाइन कट जाती है। बगल में पेट्रोमैक्स जो अब नहीं मिलता है, नहीं देखने के लिए, जो मेंटल बांधा जाता था, किरासन तेल से भरते थे। भगवती के मंदिर बगल में है, वहां पर रखा हुआ था। लोग दौड़ करके गए पेट्रोमैक्स लाने के लिए। जलाते जलाते ही लाइन आ गई। फिर पट खुला, जो थाल पश्चिम में रखा हुआ था वह पूरब आ जाता है। गिनती में 15 रसगुल्ले गायब हो जाते हैं, बाकी रसगुल्ले कटे हुए थे, जैसे कोई ब्लेड से काट देता है। और कुछ लोग प्रसाद मांगने के लिए कहा कि हमको दीजिए। साहब बिगड़ गए कि नहीं, महादेव का चढ़ा हुआ प्रसाद तो नहीं कोई खाता है, मैं नहीं दूंगा। फिर दीदी के आग्रह पर दिया गया। ये जो शब्द थे कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अब अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो मेरा लोटिया पलट हो जाएगा। वही स्थिति हमारी आपकी है, इसी को दया कहा गया। जो दया है वह लाचारी और बेबसी हमारी आपकी। हम आप किसी योग्य नहीं हैं, उन्हीं की दया होती है तो सब कुछ होता है। इसीलिए इसको प्रथम सूत्र में रखा गया। अब एक बात, ये कहानियां हैं, सच्ची घटनाएं हैं, आप माने या ना माने, लेकिन आप शिव को अपना गुरु मान करके देखिए, परीक्षा लीजिए, वह महादेव खरे उतरेंगे। अगर आप चाहते हैं, साहब ने अपनी शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखा देंगे। और वाकई में मैं जो आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ,
यह व्यक्ति जीवन जीने की कला सीखा है उस महादेव से। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी अनुभूति, मैं अभी बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब, प्रचार तो नहीं करा रहा हूं, डॉक्टर हूं। 3 कंपाउंडर एक साथ करते थे और उसके बाद 2001 में मैंने शिष्यता ग्रहण की थी। 2005 में मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, सरपंच भी बने और उसके बाद नेतागिरी का होड़ लगा हमको। सरपंच पहली बार चुनाव हुई थी, मैं उपाध्यक्ष था सरपंच संघ के बिहार प्रदेश का। क्लिनिक पर ध्यान देना छोड़ दिए, खूब नेतागिरी में चलने लगे हम। स्थितियां क्या हुई कि क्लिनिक का भट्ठा बैठ गया, कंपाउंडर सबको भी पेट नहीं भरा, सब छोड़ दिया। परिवार में बिगड़ा होने लगी। पैसे, कहा गया ना कि पैसे का है मोल यहाँ, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। अब बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। सारे लोगों ने मुझे छोड़ा और ऐसी घटनाएं हुई, समझिए जैसे कोई भूकंप आता है तो उसमें 3 कित्ता मैंने मकान बनाया था, सारे मकान और बाल बच्चे सभी उस भूकंप के गड्ढे में चला गया, अकेला मैं बचा। और वह मेरी स्थिति थी कि 3 बार मैं रेलवे स्टेशन गया कि जाके कट के मर जाऊं। शिव को गुरु माना था सिर्फ मनोरंजन के लिए, समय काटने के लिए। पैसे की कमी नहीं थी मेरे पास उस समय भी। लेकिन जब ये स्थितियां हुई मेरे जीवन में, फिर एक बार पूरा सोचे कि कितना दारू पिएंगे। अब 4 लाइन, ये रोड है पुराना रोड, अब 4 लाइन बना है। 10 चक्के का गाड़ी आएगा, उसके नीचे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कहीं कटे नहीं, गोर हाथ कट के रह गया था और जुलूम हो जाएगा। रोज का यह प्रोग्राम बनता था। जिस दिन अंतिम प्रोग्राम मैंने बनाया कि 10 चक्का के नीचे जाएंगे रात में, गाड़ी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो चला ही जाऊंगा। यानी जीने की स्थिति मेरी नहीं थी, कोई नहीं था। मेरे इस चौराहे पर मैं खड़ा था और अचानक एक संदेश आता है कि तुम जहां थे, चूंकि 2001 में माना 5 या 6 में इलेक्शन हुआ, चुनाव लड़े, उसके बाद से स्थिति मेरी गड़बड़ हुई। कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद साहब की संगोष्ठी थी देवघर में, मैं बैठा रो रहा था और साहब से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम जो पहले करते थे उस काम को करो, घबराने की जरूरत नहीं है। कहा कि अपने वक्तव्य के दौरान क्यों घबराते हो काली अंधेरी रात से। मेरे लिए वह काली अंधेरी रात चल रही थी और उन्होंने कहा कि क्यों घबराते हो काली अंधेरी रात से, उजाला होगा सुबह का इंतजार करो, महादेव पर भरोसा करो। मैं महादेव पर भरोसा आज भी करता हूँ और बहुत ही सुंदर स्थिति। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं प्लेन से भी चलता हूँ और चलने की स्थिति में महादेव ने लाया है। भैया दीदी एक बात जान लीजिए, जीवन में दुख किसको नहीं है। आज खुश है कल दुख आएगा, ये तो भवसागर है, दुखों का सागर है। हम भटक रहे भवसागर में और डूबे पाप की दरिया में। इस पाप की दरिया से निकलना है तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। ऐसे ही भवसागर में हम आप भटक रहे हैं, दुख ही दुख है। साहब कहते हैं बराबर कि जब चलिएगा ना रास्ते में तो हर जगह रोड अच्छी नहीं मिलेगी आपको, तो ट्रैक्टर का सवारी क्यों करते हैं भाई साहब। ट्रैक्टर से अगर 5 किलोमीटर जाना पड़े तो कमर पीठ में दर्द हो जाएगा। बढ़िया सवारी स्कॉर्पियो पेजेरो कर लीजिए, जर्किन तो पता चलेगा कि सड़कें खराब हैं, लेकिन आपके बदन पर असर नहीं पड़ेगा। वो है शिव की शिष्यता। दुख तो आएंगे, दुख हमारे आपके कर्म फल के कारण होता है, जो हमने आपने किया है। कोई हमको आपको दुख नहीं देता, ना भाई देता, ना बहन देता, ना कोई पड़ोसी देता है। यह दुख जो है, यह दुख हमारे आपके कर्मों का फल है। और कहा गया कि जब आपके गुरु महादेव होंगे तो कहा गया भाभी मेट सके त्रिपुरारी, आप महादेव से संपर्क तो कर लीजिए, महादेव से दोस्ती कर लीजिए। कहिए तो कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कर दीजिए। तनी भर दया नहीं करिएगा या
हम आपके शिष्य हैं सरकार, महादेव को अपना समझिए। ये 3 सूत्र इसीलिए मिला है कि ढोलक झाल हारमोनियम बजाने के लिए नहीं मिला है। यह 3 सूत्र आपको शिव का शिष्य बनाएगा। आपके लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ सिद्ध होंगे। आप जो कहा गया है कि शिव भाव की शिखर की तलहटियों में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित होती है, तो वाकई में जो हमारे समाज में आज ऊंच नीच, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ये सारी चीजें आपको समाप्त होती नजर आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ कोई किसी को नहीं पूछ रहा है कि दीदी तू कौन जात है, तू अमीर है कि गरीब है। एक बिस्तर पर जैसा भी मिला है, नहीं बिस्तर है तो भी लोग बैठे हुए हैं। कितना सुंदर दुनिया है मेरे साहब दीदी का। यह पूरी संसार में हो जाए, पूरी सृष्टि में लोग शिव के शिष्य हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यह दुनिया प्रेम की पराग से पुष्पित होगी, पल्लवित होगी और सुगंधित हो जाएगी। यही तो मेरे साहब चाहते थे। सबको यहाँ रहना नहीं है, जाना है। जब तक रहेंगे, अगर आपके जीवन में गुरु शिव होंगे तो नमक रोटी भी खाइएगा तो लगेगा कि 56 प्रकार का भोजन हम कर रहे हैं। झोपड़ी में भी रहिएगा तो लगेगा कि महल का आनंद आपको मिल रहा है। और टुटलो खाट पर खूब आराम से सुत जाइएगा, क्योंकि यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। और पद प्रतिष्ठा सम्मान के चक्कर में हम आप क्यों भटके? महादेव में सटिए ना, सम्मान तो मिलने लगेगा। हम आपने देखा है गलती से एक सांप जो आजीवन जहर रखता है, टेढ़ा चलता है, गलती से उन मंदिरों की नालियों से होते हुए शिवलिंग पर अगर पहुंच गया, सुबह पट खोलता है तो मीडिया वाला आता है। कितने लोग दूध और लावा चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, उनको पूजा करते हैं और प्रणाम करते हैं। बस गलती इतनी है कि शिवलिंग में सटा है। अगर गलती से उतर गया हुआ तो फिर लाठी डंडे का स्कोप उसके लिए है, ईंट पत्थर चलेगा उस पर। हम आप भी शिव में लिपटे रहे, शिव से लगे रहे, मन से कहते रहे कि हे शिवा मेरे गुरु हैं। बस इतना ही याद रखना है। यह सिर्फ याद रखिए, पूरा कल्याण हो जाएगा। मौका मिले, आपको लाभ मिला है, क्या आप नहीं चाहते हैं? अगर आपका घर साफ है तो पड़ोसी का अगर घर गंदा है तो फिर वो बैक्टीरिया और वायरस जो होता है ना, कीड़े, वो आपके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए उस गंदगी पड़ोसी का घर भी साफ हो, उनको भी तो यह आप समझा सकते हैं। उनको भी कहिए कि काहे तो माथा पर हाथ रख के रोते हैं दीदी भैया, शिव के गुरु मान लेना, ये 3 काम करा ना, देखिए उसके जीवन में भी 4 चांद लगेंगे। दुनिया में सबसे भलाई का काम अगर है, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा अध्यात्म, सबसे बड़ा दान, तो किसी को शिव गुरु से जोड़ दीजिए। बस इतना ही करिए दीदी। और ज्यादा ढोलक झाल के चक्कर में नहीं रहना है। हम लोग जितने भी बचे हुए लोग हैं, टुकड़े टुकड़े में जाइए और 3 काम ही तो करना है। दया मांगिए और महादेव से कहिए। कहीं दिक्कतें हो, कोई भैया दीदी का ये नहीं है, आपको आपके गुरु शिव हैं, मन ही मन शिव से कहेंगे, अपने गुरु से कहेंगे। नहीं होगा तो साहब दीदी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। शरीर में वह भले नहीं है, लेकिन हर एक गुरु भाई बहनों के दिलों में वह साहब और दीदी अवस्थित है। बस इतना ही है कि हम आप शिव के शिष्य बने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। 3 सूत्र का उद्देश्य यही है। 3 सूत्र सिर्फ और सिर्फ शिव शिष्य बनने के लिए है। आप हम सभी शिव के शिष्य बने, ताकि यह समाज सुंदर हो। समाज के अंदर, हमारे आपके घर के अंदर जन सुंदर होगा और तन के अंदर मन सुंदर होगा। जब गुरु शिव होंगे, शिव को अपना गुरु बनाइए। समय तो बहुत लिया, चलिए कुछ गलती हुई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। मैं आप सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ।